क्या कोई माँ अपने नाजायज रिश्ते को बचाने के लिए अपनी 5 साल की बेटी की जान ले सकती है? क्या कोई औरत इतनी हद तक गिर सकती है कि उसे अपनी औलाद की चीखें तक न सुनाई दे? अगर आपको लगता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तो आज की ये कहानी आपकी सोच, आपकी इंसानियत और रिश्तों में आपका भरोसा तीनों को अंदर से तोड़ देगी। क्योंकि ये सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं है, ये उस माँ की कहानी है जिसने ममता को खुद अपने हाथों से मार दिया। So hey everyone, this is Bhumi and today we are talking about a shocking true crime case where a mother became the reason behind her own daughter's death. अगर आप लोगों को लगता है कि मैं थोड़ा बहुत सपोर्ट डिजर्व करती हूँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लाइक और एक छोटे से कमेंट से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है लखनऊ के केसरबाग इलाके की, जहाँ रहती थी रोशनी खान, जिसे लोग नाज के नाम से भी जानते थे। एक छोटा सा फ्लैट जहाँ पर वो अपने पति शाहरुख के साथ रहती थी और उसकी एक 5 साल की मासूम सी बच्ची भी थी, शायराना, जिसे प्यार से सब सोना कहते थे। पहली नजर में तो ये एक खुशहाल परिवार लगता था। शाहरुख अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था और सोना अपने पापा की जान थी। लेकिन हर घर की तरह इस घर की दीवारों के पीछे भी कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी आवाज बाहर नहीं आती थी। 14 जुलाई की रात को करीब 3 बजे रोशनी पुलिस वालों को फोन करती है और रोते हुए उन्हें बताती है कि उसके पति ने उसकी बेटी सोना की जान ले ली है। देन उसे मारने के बाद वो यहाँ से भाग गया। पुलिस जैसे ही ये सब सुनती है तो वो मौके पर ही वहाँ पहुँच जाती है। जब उस फ्लैट का दरवाजा खुला तो जो सामने आया उसे देख सब लोग ठंडे पड़ गए। वहाँ पर सोना की बॉडी पड़ी हुई थी और उसी के पास बैठी थी सोना की माँ यानी कि रोशनी, जो लगातार रोए ही जा रही थी। पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो उन्हें बताती है कि जब वो घर वापस आई तो उसने देखा कि घर में सन्नाटा पसरा हुआ है और जैसे ही वो रूम पर एंटर हुई तो उसे अपनी बच्ची जमीन पर गिरी हुई मिली। और वो पुलिस वालों को ये भी बताती है कि फ्लैट में उसने ताला लगाया था और उसने मेन गेट भी बंद किया हुआ था, बट पता नहीं ये सब कैसे हो गया। और बाद में वो पुलिस के सामने दावा करती है कि ये काम पक्का उसके पति शाहरुख ने किया होगा। उसका कहना था कि वो दीवार पर चढ़कर 4थी मंजिल पर उसके फ्लैट तक पहुंचा होगा, देन उसने ये कांड किया होगा। रोशनी की बात को सुनकर पुलिस वाले थोड़े हैरान हो जाते हैं, बट उन्हें रोशनी की बातों पर विश्वास करना ही पड़ता है क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और प्रूफ भी नहीं था। और दूसरी तरफ रोशनी इतना ज्यादा रो रही थी कि जिस वजह से पुलिस वालों को उस पर भरोसा करना पड़ा। देन जब पुलिस वाले इंटरोगेशन कर रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि इस घर में रोशनी के साथ साथ उसका एक दोस्त भी रहता है जिसका नाम था उदित जायसवाल। तो पुलिस अब इस मामले की जांच करना शुरू कर देती है। तो सबसे पहले वो लोग रोशनी से इस पूरी घटना के बारे में पूछताछ करते हैं, बट पुलिस वालों को उन दोनों की बातों में थोड़ा बहुत डिफरेंस नजर आ रहा था, जिससे पुलिस वालों का शक सबसे पहले उन दोनों पर ही जाता है और पुलिस वालों को लगता है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। और पुलिस यहाँ पर एक चीज और नोटिस करती है, क्योंकि रोशनी पुलिस वालों को बताती है कि जब वो सुबह घर से बाहर निकली थी तब उसकी बेटी उनके फ्लैट पर ही थी, वो भी सही सलामत। बट जब थोड़ी देर के बाद वो घर आई तो उसने देखा कि उसकी बेटी उनके ही फ्लैट पर मरी पड़ी हुई है, यानी कि उसकी जान गए हुए लगभग 3-4 घंटे हुए होंगे। बट पुलिस वाले जब उस बॉडी को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि उस बॉडी से बहुत ही ज्यादा स्मेल आ रही है और लग रहा है कि इस बॉडी को लगभग 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि अगर उसकी जान गए हुए सिर्फ 3-4 घंटे हो रहे होते तो अभी उस बॉडी से स्मेल नहीं आ रही होती। यहीं पर उन्हें सबसे पहले उन दोनों पर शक हुआ, बट फिर भी वो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास इन दोनों के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं था। इसीलिए पुलिस वाले अपनी जांच को कंटिन्यू करते हैं। देन वो शाहरुख की फोन की लोकेशन निकलवाते हैं ताकि पता चल सके कि वो इस वक्त कहाँ पर है। थोड़ी ही देर में पुलिस वालों को एक चौंका देने वाली जानकारी मिलती है। उनको पता चलता है कि शाहरुख पिछले 2 महीने से केसरबाग में आया ही नहीं, और अगर वो पिछले 2 महीने से केसरबाग में आया ही नहीं तो वो कैसे अपनी बेटी को मारकर जा सकता है। इसका मतलब साफ साफ ये था कि रोशनी और उदय झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस शाहरुख को ट्रैक करती है और जब शाहरुख को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया तो वहाँ पुलिस वालों को एक और झटका लगता है, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि शाहरुख तो लंगड़ा के चल रहा है। पूछने पर शाहरुख बताता है कि 2 महीने पहले ही उसकी टांग टूट गई थी और ऑपरेशन के बाद उसमें रॉड लगाई गई।
तो एक ऐसा इंसान जो खुद बड़ी मुश्किल से चल पा रहा हो, वो 4 मंजिले वाले फ्लैट पर दीवार के सहारे चढ़कर कैसे अपनी ही बेटी की जान ले सकता है। अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि शाहरुख ने अपनी बेटी की हत्या नहीं की है और पुलिस वालों को ये भी पता चल गया था कि कहीं न कहीं रोशनी अपने पति शाहरुख को फंसाने की कोशिश कर रही थी। तो इसीलिए पुलिस वाले रोशनी और उदय को पूछताछ के लिए थाने में बुलाते हैं और उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। शुरुआत में दोनों इधर उधर की बातें कर रहे थे, बट आखिरकार वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और वो हर चीज वहाँ पर पुलिस को बता देते हैं जो उन्होंने करी थी। और ये बातें बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली थी। सोना की जान उसकी खुद की माँ ने ही ली थी, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। तो शादी के कुछ ही सालों बाद रोशनी की जिंदगी में थोड़े थोड़े बदलाव आने लगे। वो पहले एक बार डांसर हुआ करती थी और वहीं से उसे शराब और दूसरे नशों की आदत लग चुकी थी। इसीलिए शुरुआत में तो वो ये सब कुछ छुपा कर करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदतें इतनी बढ़ गई थी कि घर में अब झगड़ा होने लगा। शाहरुख उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन रोशनी अब बहुत ही ज्यादा बदल चुकी थी। और फिर उसकी जिंदगी में आता है एक नया शख्स, उदित जायसवाल, जो सिर्फ उसका दोस्त नहीं था बल्कि धीरे धीरे अब रोशनी की जिंदगी का हिस्सा बनने लगा था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उदित जो था वो कोई अनजान नहीं था, वो शाहरुख का 8 साल पुराना दोस्त था। रोशनी और उदित के बीच में जो चल रहा था उससे शाहरुख अभी पूरी तरह से अनजान था। धीरे धीरे रोशनी अपने पति से दूरी बनाना शुरू कर देती है और ऐसे ही एक दिन वो अपने पति को घर से निकाल देती है। अब उस फ्लैट में रहते थे सिर्फ 3 लोग, रोशनी, सोना और उदय। सोना सिर्फ 5 साल की थी, बट उसे सब कुछ समझ आता था और वो उदित को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो उसे गंदे अंकल कहती थी और अपनी माँ से कहती थी कि मुझे पापा के पास जाना है और मुझे ये अंकल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और धीरे धीरे ये बातें उदित और रोशनी को चुभने लगी, क्योंकि अब उनके रिश्ते में सबसे बड़ी रुकावट वही मासूम बन चुकी थी। 13 जुलाई की रात, समय करीब 11 बजे, रोशनी घर पर ही थी और उसे पता था कि अभी थोड़ी ही देर में उदित आने वाला है। लेकिन सोना जो थी उसे नींद आ नहीं रही थी और वो सोने का नाम ही नहीं ले रही थी और अपनी माँ से जिद कर रही थी कि उसे पापा के पास जाना है। रोशनी को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, तो इसीलिए वो सोना को मार कर सुला देती है। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुलता है और उदित अंदर आता है। पहले दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं और फिर गाने लगाकर डांस करने लगते हैं, लेकिन तेज म्यूजिक की वजह से सोना उठ जाती है और जब वो अपने रूम से निकलकर अपनी माँ के पास जाती है तो वो अपनी माँ और उदय को आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। इसी वजह से वो गुस्से में जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और अपनी माँ से कहती है कि मैं आप दोनों के बारे में पापा को बता दूंगी। ये सुनकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और अपने राज को राज ही रखने के लिए वो सोना को रास्ते से हटाने का फैसला करते हैं। और इसके बाद जो आगे हुआ वो सिर्फ एक हत्या नहीं थी, वो मौत थी एक माँ की ममता की। वो माँ अपने नाजायज रिश्ते को बचाने के लिए मासूम सोना को पकड़कर पहले तो उसे बहुत ही बुरे तरीके से मारती है और फिर हैवानियत की हद पार करते हुए अपनी 5 साल की बेटी के पेट पर खड़ी हो जाती है और उदित एक कपड़े से उसका मुंह बंद कर देता है, जिसके चलते चंद ही मिनटों में सोना की जान चली जाती है। इसके बाद ये दोनों दरिंदे इसी रूम पर ड्रिंक करते हैं और फिर इंटीमेट होते हैं। उस रूम के एक तरफ सोना की बॉडी पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ ये दोनों ऐसी हरकतें कर रहे थे। घटना के अगले दिन ये लोग सोना की बॉडी को उसी रूम पर छोड़कर एक होटल पर जाते हैं और एक दिन वहीं बिताते हैं। बैठकर ये लोग उस बॉडी को ठिकाने लगाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी आइडिया नहीं आता। इसीलिए वो लोग 15 जुलाई को रात को फ्लैट में वापस आते हैं और बॉडी की हालत खराब होता देख उसे एसी के सामने रख दिया जाता है और जिसके बाद ये लोग उस पूरे कमरे की सफाई करते हैं और वहाँ पर रूम फ्रेशनर वगैरह छिड़कते हैं ताकि वो स्मेल बाहर न जाए। देन रोशनी खुद ही पुलिस वालों को फोन कर पुलिस वालों को वहाँ पर बताती है और सारा इल्जाम अपने पति पर डाल देती है। और इसके बाद आगे क्या हुआ वो तो मैंने आपको बता ही दिया। जांच में एक और सच्चाई सामने आई जिसने इस केस को और भी ज्यादा गहरा बना दिया। कुछ ही महीने पहले उदित ने सोना के साथ गलत हरकत की थी, लेकिन रोशनी ने उसके खिलाफ आवाज उठाने के बजाय इसका इस्तेमाल किया अपने पति और ससुराल वालों को फंसाने के लिए। उसने उन पर झूठा केस लगा दिया कि उन लोगों ने उसकी बेटी के साथ गलत हरकत की है, जिस वजह से उसके ससुराल वालों को और उसके पति को जेल जाना पड़ा। रोशनी की एक आदत थी कि वो हर किसी चीज को रिकॉर्ड करती थी। उसे लगता था कि इस वजह से
वो लोगों को फंसा सकती है। लेकिन इस बार यही आदत उसके खिलाफ चली गई। उसके फोन पर उदित और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सेव पड़ी थी और जिसमें उनकी सारी प्लानिंग पुलिस वालों को पता चल गई और ये उनके खिलाफ एक बहुत ही पक्का सबूत बन गया और इसी वजह से इन लोगों को सजा भी मिल जाती है। तो ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी एक माँ की जो माँ कहलाने लायक नहीं थी, एक मासूम बच्ची की जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपने पिता के साथ रहना चाहती थी और एक ऐसे नाजायज रिश्ते की जिस कारण एक माँ ने अपने ही बेटे की जान ले ली। तो आज की ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आप लोगों को क्या लगता है इस केस के बारे में कमेंट करके जरूर बताना।